थैंक यू सो मच मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर है, क्लियर। राइट, थैंक यू। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड आप सभी का आज यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम। हम लोग ने बहुत मीटिंग को स्टार्ट किया। राइट राइट फ्रॉम आवर प्रेयर मॉर्निंग सॉन्ग एंड देन आवर एफर्मेशन। सो जो हम लोग का एक पावर पैक डिटॉक्स प्रोग्राम चल रहा है। राइट एंड उसमें आज डे 8 है। राइट एंड दिस प्रोग्राम हैज बीन गोइंग वेरी वेल। और गट रीसेट प्रोग्राम चल रहा है सभी का। और एक डिटॉक्स डिटॉक्स प्रोग्राम चल रहा है। सो अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं, माय नेम इज साई गिरधर एंड आई बिलोंग टू देहरादून। एंड थोड़ा सा इस मीटिंग को सेट रखते हुए अपने बारे में अगर मैं बताऊं, सो आई एम अ स्पिरिचुअल ट्रेनर विद द हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। राइट एंड उनके लिए मैं एक स्पिरिचुअल ट्रेनर हूँ और ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इम्पार्ट करता हूँ बहुत से इंडिविजुअल्स में ऑल अराउंड द वर्ल्ड। राइट। सो दिस इज वन स्पिरिचुअल प्रोफेशन दैट आई वुड से दैट आई बिलोंग टू। एंड उसी के साथ साथ जितनी नॉलेज एंड ट्रेनिंग हमें मिलती है, राइट, फ्रॉम अ वेरी लाइक डीप इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के थ्रू उसको हम लोग इम्पार्ट करते हैं एंड एक टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोग्राम के और एक टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। राइट एंड इस यौगिक ट्रांसमिशन के थ्रू वर्ल्ड में और जितने इंडिविजुअल उनके बीच हम लोग इस प्रोग्राम को फिट कर सके अपने इस लाइफ के क्वाड्रेंट में जिसको हम स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट बोलते हैं। राइट। सो डे 8 में मैं आपके साथ यहाँ पे जो चीज रखना चाहता हूँ वो द स्पिरिचुअल डिटॉक्स है ना। सो हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्पिरिचुअल डिटॉक्स है क्या। राइट। हम लोग ने जब से गट रीसेट और डिटॉक्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हम लोग तरह तरह की चीजें करना चालू कर दिया हम लोग ने। राइट। बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस हम लोग अपनी लाइफ में लेके आए हैं, जैसे कि हम लोग ग्रुप पे देखते हैं इतने सारे लोग हैं। राइट। हम लोग 400 प्लस लोग हैं जो अल्टीमेट हेल्थ पे इसको कर रहे हैं। राइट एंड हमने स्टार्टिंग में देखा कि इनिशियली अगर हम लोग इसको अंडरस्टैंड करें तो अंडरस्टैंड क्या करना था, ये करना था कि हम लोग ने क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस अपनी लाइफ में लाने हैं। राइट। क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस इंट्रोड्यूस करने हैं। राइट। तो सबसे पहले ये हुआ कि हमें बहुत सारे अपने डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। अच्छी आदतों से पहले, अच्छी आदतों को इनहिबिट और इम्बाइब करने से पहले हमें जो करना है वो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी। आपको आवाज आ रही है मेरी? राइट। ओके। सो ये लाइफस्टाइल चेंजेस क्या थे? ये लाइफस्टाइल चेंजेस ये थे कि हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सबसे पहले बंद करने पड़ेंगे, है ना। सो बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, बट दिस इज लीडिंग टू अ बेटर एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। क्योंकि ये जो हमारा गट रीसेट प्रोग्राम है ये उसका एक बेसिक बेसलाइन है जिसको हम लोग रेडी कर रहे थे, ताकि हमारी बॉडी स्टार्टिंग से लग जाए उस 10 दिन के प्रोग्राम के लिए। राइट। फिर हमें शुगर छोड़ना है। राइट। मीट प्रोडक्ट्स छोड़ने हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने हैं। राइट। सो ये सारे कुछ चेंजेस हमें करने थे लाइफस्टाइल में। लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करते हुए, इन चीजों का प्रिकॉशन लेते हुए, राइट, हमें कुछ और चीजें करने को और जानने को मिली कि हमें अपनी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमें ये पता चला, अंडरस्टैंडिंग इट, कि हमें अपनी मॉर्निंग एक चाय की जगह या कोई एसिडिक नेचर के ड्रिंक की जगह एक फंक्शनल ड्रिंक से करना चाहिए और कुछ नट्स के साथ करना चाहिए। राइट। सो ये सारी चीजें हमें इसलिए मिली, प्रूवन सिस्टम है एंड वहां पे हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट डू वी हैव टू लीन इनटू। राइट। सो अवेयरनेस, जो मैं बोलूंगा कि हमारे जितने एक्सपर्ट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अवेयरनेस एक प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया हमारे, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सके कि इस 10 दिन में हम लोग किन किन चीजों के थ्रू जाने वाले हैं। राइट। एट द एंड ऑफ 10 डेज हम लोग इस पे महारत हासिल कर लें कि हाउ दिस प्रोग्राम इज रन। राइट। सो वैसे ही आपकी बॉडी क्लेंस करने के लिए, आपकी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए ये सारे कुछ अवेयरनेस है और ये सारे कुछ लाइफस्टाइल प्रिकॉशनरी चीजें हैं। वैसे ही एक अनदर क्वाड्रेंट आता है एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट क्वाड्रेंट विच इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट। राइट। कि हम लोग की लाइफस्टाइल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये चार चीजों में चलती है। राइट। तो तीन तो हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन चौथी में हमें क्या है, एक एक्सपर्ट रिव्यू चाहिए रहता है। राइट। और कोई ना कोई एक मेंटोरशिप चाहिए रहती है, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल सेगमेंट बोलते हैं, स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट बोलते हैं हमारी लाइफस्टाइल में। राइट। सो आज का ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली इस स्पिरिचुअल क्वाड्रेंट को समझने के लिए है। राइट। कि हम लोग फिजिकल डिटॉक्स के साथ साथ इस स्पिरिचुअल डिटॉक्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और ये स्पिरिचुअल डिटॉक्स एक्चुअली होता क्या है।
राइट? जैसे हमने अवेयरनेस ली थी अबाउट बॉडी क्लेंजिंग, लेट अस स्टार्ट विद द अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज अ स्पिरिचुअल डिटॉक्स, राइट? तो स्पिरिचुअल डिटॉक्स वो डिटॉक्स होता है जो हमारी इमोशनल टॉक्सिन्स हैं जितने बॉडी में, राइट, उन टॉक्सिन्स को साफ करने के लिए होता है, राइट? उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे पहला हमारा इमोशनल टॉक्सिन होता है फियर, राइट? बहुत से लोगों को यहाँ कुछ कुछ चीजों से डर लगता है, राइट? वो कुछ भी फिजिकल डर हो सकता है, कोई मेंटल डर हो सकता है, इमोशनल डर हो सकता है, राइट? सो सबसे पहला स्पिरिचुअल डिटॉक्स ये होता है कि हम लोग फियर, जो हमारा इमोशनल टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन को हम लोग बाहर कैसे करेंगे, राइट? सेकंड इज गिल्ट। अगर हमसे कभी भी कोई गलती हो जाती है, राइट, या हमारी कोई पुरानी दोहराई हुई गलती है, राइट, जो आज तक उस चीज का गिल्ट हमें रहता है कि ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था, दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ इमोशनल टॉक्सिन। कि उस गिल्ट को अब हम लोग दूर कैसे करें, कि अगर वो इतनी भयानक या भारी गलती हमसे हो गई है, लेकिन उसका भार हम लोग जिंदगी भर तो नहीं कैरी कर सकते ना। सो देर इज अगेन अ वे कि हम लोग उस गिल्ट को कैसे दूर कर सकते हैं, राइट? देन इज रिजेंटमेंट। किसी भी चीज का रिजेंटमेंट हो अगर, एंड एट लास्ट इज ओवर थिंकिंग, राइट, विच मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि बहुत एम्बिशियस होते हैं, राइट, वो इसके थ्रू गुजरते हैं, विच इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। तो हमारे इमोशनल टॉक्सिन्स में ये कुछ चार पांच चीजें होती हैं जो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी को क्लेंजिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे माइंड और हार्ट को भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक क्लेंजिंग की, एक डिटॉक्स की, राइट? और क्योंकि जब हमारी एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है, तब हम लोग पीस से कनेक्ट लूज कर जाते हैं, राइट? एंड यहाँ पे सभी जानते होंगे कि जब पीस से एक कनेक्ट लूज होता है, जब मेंटल पीस या पीस ऑफ माइंड दूर हो जाता है हमसे, देन हम लोग कितने फ्रस्ट्रेशन के साथ, कितनी प्रॉब्लम्स के साथ अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग कितना प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, राइट? सो ये मुझे यहाँ पे आई गेस बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एवरी वन फेसेस दिस प्रॉब्लम, है ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं, आप लोग का, तो वो आपको बहुत ज्यादा डराता है अंदर से, राइट? और अगर मेंटल पीस हमारे भगवान से या हमारे कोई स्पिरिचुअल मेंटोर से अगर हमारी मेंटल पीस कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती है, राइट, तो वो हम लोग को बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत परेशान रखता है, एंड वो 2-3 दिन या जो भी एक हफ्ते का फेज या पीरियड होता है, वो हमें बहुत ज्यादा परेशान रखता है, राइट? सो ये चीजें अभी सबसे पहले इस प्रोग्राम में आज के जितना भी हमारे पास 20 to 25 मिनट्स है, हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अपने अंदर एक अवेयरनेस लेके आएंगे। देन विल अंडरस्टैंड कि इसको हम लोग क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, राइट? हमारा स्पिरिचुअल प्रोसेस क्या होगा डिटॉक्स का, राइट? सो बेसलाइन सेट कर दी है मैंने आपके सामने, एंड नाउ विल मूव दिस फॉरवर्ड, राइट? और इसको मूव फॉरवर्ड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, मैं यही बताना चाहूंगा कि हम लोग आजकल एक ऐसी लाइफस्टाइल में रहते हैं, एक ऐसी लाइफ में रहते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन एज बहुत ज्यादा लोडेड है, राइट? जब से हमारी इंफॉर्मेशन एज आई है, राइट, एआई आया है, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, राइट, सो बहुत सारी ऐसी अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी है जो हम लोग ले लेते हैं, है ना? आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत सारी, जैसे कोई अगर न्यूज चल रही हो, कोई कहीं की न्यूज हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड, पॉलिटिक्स की न्यूज हो, या कहीं कोई मेजर कुछ क्राइसिस हुआ हो उसकी न्यूज हो, राइट, या हमारे कोई आस पड़ोस की न्यूज हो, तो हम लोग जो एक माइंड रहता है हम लोग का, ये दिस इज अ न्यूज गैदरर, राइट? यहाँ पे आप कितनी भी चीजें स्टोर कर सकते हो, राइट? हम लोग के 10,000 तरीके के थॉट्स आते हैं पूरे दिन में, है ना? मल्टीपल मल्टीपल थॉट्स आते हैं, लेकिन हम लोग सब पे इतना टाइम नहीं ले जा पाते हैं, राइट? हम लोग वी कैनॉट थिंक ऑफ एवरीथिंग एट द मोमेंट। सो क्या है कि वो लोडेड हो जाता है, और वो कॉन्स्टेंटली हमारा जो माइंड होता है और हमारा जो ब्रेन होता है, वो उस नॉलेज को कंज्यूम कर रहा रहता है, कोई भी कंटेंट से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड, राइट? तो कभी मैं यहाँ पे सबसे कहना चाहूंगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कभी आपने ये सोचा है कि हम लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और एक एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करते हैं, राइट, एवरी डे? तो आप लोग यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ऐसी क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आज आप यहाँ पे गिव अप करना चाहते हैं, राइट? अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, राइट, या सुबह से जो भी थॉट्स आ रखे हैं, या आपको लग रहा है पिछले हफ्ते से जो भी थॉट्स हैं, क्या हम लोग को वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी लाइफस्टाइल में कि हम लोग उसको उसका बैगेज अपने माइंड और हार्ट में कैरी कर रहे हैं? इज इट सो इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड? और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो यहाँ पे आप उसको लिख के मेरे ख्याल से एक तरीके से उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं, राइट? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट होगा टू अंडरस्टैंड कि वो, हाँ, ओवर थिंकिंग, राइट? सो किस चीज की ओवर थिंक, कोई भी आप अपना थॉट लिख सकते हैं, राइट? दिस विल हेल्प यू टू जस्ट पुश अवे दैट थॉट, अगर यहाँ पे आप क्या सोचेंगे, राइट, लोग क्या सोचेंगे, राइट? सो यही चीज है कि हम लोग ये एक्स्ट्रा बैगेज अपने साथ कैरी करते हैं, फियर को कैरी करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैरी करते हैं, राइट?
ऑफ कोर्स। सो थैंक यू सो मच। मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पे हो, ताकि हम लोग सब लोग इन्वॉल्व रहें इस मीटिंग में। तो ये इस एक्स्ट्रा बैगेज को सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसको हमें अपने माइंड से बाहर निकाल देना है, right? तब हम लोग को पता चलेगा हाउ डू वी रिप्लेनिश इट, एंड इसको आगे कैसे रिप्लेस करेंगे अच्छी चीजों के साथ। जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया था कि टॉक्सिन्स किस टाइप के होते हैं स्पिरिचुअली। तो देर आर टू टाइप ऑफ टॉक्सिन्स, राइट। वन इज योर इमोशनल टॉक्सिन, जैसे हमने बात करी थी, विच इज योर एंगर, गिल्ट, रिग्रेट, फियर, राइट। एंड सेकेंड इज योर मेंटल टॉक्सिन, राइट। और आपका जो मेंटल टॉक्सिन होता है वो आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, राइट। जिसमें हम लोग, बहुत सारे लोग जो कोई काम कर रहे होते हैं वो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक और फियर बेस्ड थॉट से जरूर गुजरते हैं, है ना। इट इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन माइंडसेट टू गो थ्रू इट, राइट। फियर और नेगेटिव चीजों के लिए ड्रॉप डाउन करना इज अ वेरी कॉमन थिंग। सो पहली चीज है टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। एंड अगेन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल डिटॉक्स? पहला है, एज वी सेड, अवेयरनेस, रिकग्नाइजिंग द हैवीनेस। जब तक आप हैवीनेस को एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक आप उसको डिटॉक्स नहीं कर पाओगे। तो पहला है इसको एक्नॉलेज करना, अवेयर, खुद को अवेयर करना कि वो है क्या, ऐसी कौन सी चीज है जो मेंटली मुझे परेशान कर रही है, राइट। सेकंड इज लेटिंग दैट गो, उसको रिलीज करना, राइट। रिलीज कैसे करना है उसको अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं, राइट। वी विल आफ्टर दिस प्रोग्राम एट लास्ट वी विल डू रिलैक्सेशन। एंड थर्ड इज रिप्लेनिश। रिप्लेनिश में हमें करना रहता है, वी रिप्लेस इट विद लाइट, विद ग्रैटिट्यूड, विद गुड थॉट्स, राइट। तो ये स्पिरिचुअल प्रोसेस और स्पिरिचुअल डिटॉक्स का एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट इज टू अवेयर आवर सेल्स, सेकेंड इज टू रिप्लेनिश, एंड थर्ड इज टू रिप्लेस इट विद द गुड थिंग्स, राइट। सो of course, अब हम लोग we'll move forward and pointing others and giving place to unnecessary thoughts. Correct. So ये भी, this is a very valid point. And हम लोग अब आगे आगे we'll move forward. And मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप जब तक you cannot detox what you can't acknowledge, right? जब तक आप किसी चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि आप उसको एक्नॉलेज नहीं करें, तब तक आप उसको डिटॉक्स नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट, राइट। और यहाँ पे एक मैं स्टोरी आपको और सुनाना चाहूंगा, जिस स्टोरी का नाम है द क्लाउडेड ग्लास, राइट। सो दिस स्टोरी हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, एंड इससे हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जितनी अभी बात करी गई है इसकी मिलेगी कि व्हाई स्पिरिचुअल डिटॉक्स इज इंपॉर्टेंट। सो ये स्टोरी एक यंग बॉय की है जिसका नाम आदित्य होता है, राइट। एंड आदित्य को सुबह सुबह उठ के सनराइज देखने का बहुत शौक रहता है, राइट। वो बरसों से ये काम को कर रहा रहता है, और रोज सुबह उठ के जल्दी उठ के मॉर्निंग सनराइज को हमेशा देखता है। लेकिन उसको एक टाइम ऐसा आया कि पिछले एक हफ्ते से उसको ये लगने लग गया कि सनराइज मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट। उसने रियलाइज किया कि वो इतना ब्राइट नहीं दिख रहा है जैसे पहले दिखा करता था, राइट। तो वो बड़ा परेशान रहा, एक दो तीन दिन बहुत ज्यादा परेशान रहा। उसने बोला लगता है कि सनराइज इतना अच्छा नहीं हो रहा है, राइट, जैसे पहले हुआ करता था। तो स्काई में लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई, स्काई बहुत ज्यादा डल दिखने लग गया है ना। सो उसने वंडर किया कि ऐसा क्यों है, मतलब ये वेदर चेंज की वजह से या किस चीज की वजह वजह से, राइट। तो जब उसने रियलाइज किया फ्रेंड्स, 3 से 4 दिन के बाद जब उसने बहुत सोचा और रियलाइज किया, तो वो अपनी विंडो की जगह अब अपनी छत पे देखने चला गया था, और उसको वो वैसा ही दिख रहा था जैसे पहले दिखता था, राइट। तो प्रॉब्लम उसके देखने में नहीं आई थी, प्रॉब्लम ये आई थी कि जिस विंडो से वो देखता था वो बहुत ही ज्यादा मैली हो गई थी और डर्टी हो गई थी, है ना। तो कई बार क्या रहता है कि हम लोग बॉडी को बहुत अच्छा कर लेते हैं, राइट, अपने माइंड को बहुत अच्छा कर लेते हैं, इमोशनली बहुत अच्छा हो जाते हैं, लेकिन जो एक स्पिरिचुअल हमारी बिलोंगिंग रहती है उसमें, अगर हमारे सामने जो शीशा है, अगर हमारे जो आंखें हैं, वो जो शीशा है, अगर उस पर डर्ट और गंदगी लगी रहेगी, तो हम लोग कितने भी साफ मन से किसी चीज को देख रहे हो और बाहर कोई चीज कितनी भी अच्छी हो रही हो, वो हमें मैली ही दिखेगी, राइट, वो हमें गंदी ही दिखेगी। तो हम लोग को ये प्लेज लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जैसे आदित्य ने फिर उस शीशे को साफ किया, राइट, उस शीशे को साफ किया मतलब खुद को स्पिरिचुअली डिटॉक्स किया, और फिर वो सनराइज उसको उतना ही अच्छा दिखने लग गया जैसे उसको पहले दिखता था, राइट। सो कई बार सारी चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं, राइट, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो मैल की वजह से हम लोग उसको, हम जब अपनी आंखों से देखते हैं और वो मैल जब आंख पे चढ़ी रहती है, राइट, या विंडो पे चढ़ी रहती है, तो वो चीज हमें गलत ही दिखती है।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस ऑल दी क्वाड्रेंट्स इन आवर लाइफ, राइट? हमारा जो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग है, इन सबको हम लोग बहुत अच्छे से बैलेंस करके आगे चले, राइट? सो दिस वाज द स्टोरी। एंड फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव अहेड टू एन एक्टिविटी। हम लोग ने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी आप सभी के लिए यहाँ पे प्लान कर रखी है। तो आइए, विल मूव फॉरवर्ड। आप लोग जहां भी हैं, अपना बैक का एक सपोर्ट लेके एक अच्छी सी जगह पे बैठ लें, एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ लें, राइट? कितने लोग एक्साइटेड हैं? जस्ट चैट बॉक्स में एक्साइटेड एक्साइटेड लिख दीजिए फॉर दिस एक्टिविटी, या इंटरेस्टेड हैं, या अपना हाथ भी आप वेव कर सकते हैं, राइट? सो यस यस, वील सी हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली देयर, एंड वो लोग इसको करने आ रहे हैं, राइट राइट, वी कैन सी थम्स अप। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा सा एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, जहाँ पे आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहे, राइट? क्योंकि इसमें आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत रिलैक्स लगेगा, राइट इन द मॉर्निंग, राइट? जब लोग हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड मैं सभी से चाहूंगा कि वो अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे जोड़ के ऐसे बस रख ले, राइट? और आराम से बैठ जाएं, और अपनी आंखें हल्की हल्की अपनी आंखें बंद कर लें, और एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। आप लोग अपना फोन जरूरी नहीं है हाथ में कैरी करें, आप लोग उसको कहीं रख सकते हैं। और आप लोग सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, और दो लंबी सांसें लें पहले। तो अब हम लोग जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अगले 10 से 15 मिनट जाने वाले हैं, उसको हम लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं, राइट? और रिलैक्सेशन क्या होता है, ये एक टेस्टेड एंड प्रूवन मॉडल अगेन। आप लोग अपनी आंखें बंद रखिएगा, ताकि मैं आपको उसको पहले एक्सप्लेन कर सकूं, एंड तब तब हम इसको प्रैक्टिस कर सकें। रिलैक्सेशन एक ऐसा टेस्टेड एंड प्रूवन मॉडल है, जो कि हमें ग्रैटिट्यूड के थ्रू, हम लोग अपनी मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, एंड उसके थ्रू एक अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ खुद को रिलैक्स करते हैं, राइट? सो आई वुड लाइक एवरीवन टू क्लोज देयर आईज। और जब वो अपनी आंखें बंद करेंगे तो उनको एक वाइट सी लाइट दिख रही होगी सामने। आप लोग उस वाइट सी लाइट पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। वो वाइट लाइट कुछ और नहीं, वो एक हमारी पावन ऊर्जा है, राइट? दैट इज अ वेरी ब्राइट एंड अ स्पिरिचुअल एनर्जी। और उसको आप फील करिए कि वो जो एनर्जी है, वो दैट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम मदर अर्थ। तो सबसे पहले हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए, एक पावन ऊर्जा के लिए। एंड ये पावन ऊर्जा अब धरती माँ, क्योंकि आप सभी का पैर नीचे है, जमीन पे है, तो उस धरती माँ की उधर से वो पावन ऊर्जा आपके पैरों से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। फील दैट एनर्जी एंटरिंग योर बॉडी। जो आपका लोअर पार्ट ऑफ लेग है, अब वो वाइट एनर्जी उस लोअर पार्ट ऑफ लेग को रिलैक्स कर रही है। फील द रिलैक्सेशन। दैट एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग ऑन द लोअर पार्ट ऑफ योर लेग, आपके पूरे टोस को, आपके पूरे फीट को, राइट? आपका जो पैर है उसको फील दैट रिलैक्सेशन। वो एनर्जी उस पार्ट को रिलैक्स करते करते धीरे धीरे आपकी काफ मसल्स की ओर बढ़ रही है। जो आपका पैर का पिछला हिस्सा है उसकी तरफ वो अब एनर्जी बढ़ रही है, एंड उस पूरे पोर्शन को धीरे धीरे रिलैक्स कर रही है। फील द रिलैक्सेशन देयर, फील द एनर्जी मूविंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ योर लेग टू द बैक पार्ट ऑफ द लेग। आपके घुटने का नीचे का जितना हिस्सा है, this white energy is relaxing the whole part of your lower leg. Feel the relaxation, feel the lightness in your leg. इस पावन ऊर्जा के लिए आप लोग अपना थैंक यू व्यक्त कर सकते हैं। नाउ फील द energy moving
from the lower part of your leg towards your thigh. जो आपका थाई का हिस्सा होता है, ये एनर्जी अब आपके लोअर पार्ट ऑफ द लेग को पूरी तरीके से रिलैक्स करते हुए आपके थाई की तरफ बढ़ रही है. फील योर थाई बीइंग रिलैक्स्ड. आपका लोअर हिप जो है, उसके नीचे का पूरा हिस्सा बहुत ज्यादा लाइट और रिलैक्स हो गया है. वो लाइटनेस आप खुद फील कर सकते हैं. नाउ फील द लाइट फ्रॉम योर lower leg, then from your thigh, moving towards your hip region. अब आपका बैक, जो लोअर बैक का लोअर बैक है, वो पूरा हिस्सा अब रिलैक्स हो रहा है. फील द रिलैक्सेशन देयर. आपकी वेस्ट का नीचे का पूरा हिस्सा रिलैक्स हो चुका है. फील द रिलैक्सेशन. अब आपके बैक से आपके पूरे एब्डोमेन और स्टमक के रीजन पे ये एनर्जी मूव कर रही है. दिस वाइट एनर्जी इज मूविंग from the back of your body towards your stomach and abdomen region. Feel the relaxation there. आपका पेट का निचला और उसके ऊपर वाला हिस्सा पूरा रिलैक्स हो गया है. आपकी पूरी एब्डोमेन रिलैक्स हो गई है. यू कैन फील द लाइटनेस देयर. आप अपनी बॉडी को हल्का छोड़िए और उस लाइटनेस और रिलैक्सेशन को फील करिए. पीछे जो स्पाइन वाली रीजन है और आपका जो अपर बैक है, वो अब पूरा इसी एनर्जी से रिलैक्स हो रहा है. आप लाइट छोड़िए और रिलैक्सेशन फील करिए. आपके आर्म्स अब बहुत हल्का फील कर रहे हैं. आपकी पूरी बैक, आपका पूरा abdomen, स्टमक एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पूरा रिलैक्स्ड है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी. फील द रिलैक्सेशन. आपके आर्म्स पूरे रिलैक्स्ड हैं. आपकी जितनी फिंगर्स हैं पूरी रिलैक्स्ड हैं. नाउ फील द रिलैक्सेशन ऑन द चेस्ट पार्ट. आपका पूरा जो चेस्ट पार्ट है, दैट इज बीइंग रिलैक्स्ड. आपके गले के नीचे के पूरे हिस्सा जो है बॉडी का, आपकी जितनी स्पाइनल कॉर्ड है, वो पूरा रिलैक्स हो चुका है. फील द लाइटनेस देयर. आपका गले का हिस्सा और जो बैक का स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि आपके ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है, उस पूरे पोर्शन को रिलैक्स कर दीजिए. फील द रिलैक्सेशन देयर. फील द लाइटनेस देयर. नाउ फील द रिलैक्सेशन ऑन योर फेस. आपका आंख, नाक, मुंह, कान और जितना फेस का फोरहेड है और पूरा हिस्सा है फेस का, जितना सरफेस है, दैट इज बीइंग रिलैक्स्ड. फील द लाइटनेस. आपका पूरा सर रिलैक्स हो रहा है. आपका ब्रेन इज रिलैक्स्ड. फील द लाइटनेस इन योर बॉडी. आप अपने पूरी बॉडी को हल्का छोड़ दीजिए. फील द रिलैक्सेशन. कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड एंड पूरी बॉडी को इसी अवस्था में बने रहने दीजिए. आपकी पूरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है. अब हमें अपने माइंड में एक थॉट लेना है.
और वो थॉट ये है कि वी हैव टू बिकम थॉटलेस। कोई भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा हो उसके बारे में नहीं सोचना है। वो थॉट फियर का हो सकता है, या अभी ऑफिस जाने का हो सकता है, या कोई ऑफिशियल काम का हो सकता है, आपके कोई काम का हो सकता है, आपकी बॉडी का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है। कोई थॉट के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर वो थॉट बार बार दिमाग में आ रहा है तो उसको वैसे ही जाने दीजिए, उस पर ज्यादा जोर न लगाइए। सिर्फ एक थॉट दीजिए कि मेरा जो हार्ट है, मेरे हार्ट में एक स्पिरिचुअल एनर्जी प्रेजेंट है जो कि मेरी पूरी बॉडी को हील कर रही है। अब इसी थॉट के साथ आप अगले 7 से 8 मिनट अपने हाथों को जोड़ के बैठिए और किसी चीज के बारे में ना सोचिएगा सिवाय इसके कि मेरे हार्ट में एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो मेरी पूरी बॉडी को हील कर रही है और डिटॉक्स कर रही है। सिट आइडियल फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 minutes इन दिस अवस्था एंड स्टार्ट मेडिटेशन।
बस कीजिए। धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोलिए और अपने हाथों को ऐसे रगड़ के और हल्का सा गर्म करके उसको अपने पूरे चेहरे पे लगा लीजिए। चैट बॉक्स में आप अपनी फीलिंग भी लिख सकते हैं कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है। सो रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, आज हम लोग की मीटिंग थोड़ा सा एक टाइम बाउंड है, इसलिए मेडिटेशन हम लोग बहुत लंबा इसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली सिर्फ आपको एक तरीके से बताने का तरीका है कि इसको ऐसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। और अगर रोज ये लगभग 25 से 30 मिनट प्रैक्टिस किया जाए आइडियल आइसोलेशन में जाके, किसी एक जगह बैठ के खुद के साथ, तो इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आ सकते हैं। राइट, आपको बहुत लाइटनेस फील हो सकता है। आपके जितने कमांड्स हैं, थॉट्स है, उस पर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है। राइट, और आपकी पर्सनालिटी में ठहराव नाम की एक चीज आ जाएगी। राइट, सो ये एक तरीका है और एक टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोग्राम है, जो कि हमारे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को बहुत बढ़ाता है। राइट, और ऐसी बहुत सी और डेली प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टिलनेस। सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हमारी सबसे पहली आदत होती है हम लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं। राइट, तो मॉर्निंग स्टिलनेस हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें बाहर जाके जहाँ पे थोड़ी सी हवा अच्छी चल रही हो, राइट, और धूप की किरण पड़ रही हो, और अगर हमें घास वहां पे है तो हमें थोड़ा सा हल्के नंगे पाँव या ठंड में आप अपनी चप्पल भी पहन के उस पर थोड़ी देर चल सकते हैं, थोड़ा समय अपने साथ बिताइए। एंड आप अपना पूरा दिन वहां पे एक नोटबुक पे और एक जर्नल के साथ प्लान आउट कर सकते हैं। राइट, दैट इज द बेस्ट टाइम यू विल हैव विथ योर सेल्फ इन कनेक्शन विद गॉड। सेकेंड इज डिजिटल डिटॉक्स। राइट, ये हम जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि खुद को डिजिटली दिन में 1 घंटा, आधे से 1 घंटा ऐसा रखें जहां पे आप अपना फोन स्विच ऑफ या एयरप्लेन मोड पे डाल के या कहीं दूर रख के बैठ गए हैं, एंड तब तक आपकी किसी भी स्क्रीन या फोन पे नजर ना जाए। एंड लास्ट इज फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। राइट, आपको पूरे दिन में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लीनिंग। पूरे दिन में जब आपका डे एंड होने लगे और आपको लगे कि अब मैं सब कुछ कर के अपने बिस्तर पे अब